नेचर्स कोड में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का टॉपिक है ऑक्सीजन के स्तर को कैसे सुधारें। दोस्तों इन दिनों लॉकडाउन के कारण कई सारे लोग एक्सरसाइज के लिए बाहर नहीं जा पा रहे हैं। ऐसे में अपनी श्वसन प्रणाली और फेफड़ों को स्वस्थ बनाने के लिए योग के कुछ आसन मददगार साबित हो सकते हैं और ये आसन आपके शरीर में ऑक्सीजन के स्तर को बेहतर बनाए रखने में भी मदद करते हैं। दोस्तों पहला आसन है ताड़ासन। जब आप अपने पैर के पंजों पर खड़े होते हैं और हाथों को सिर के ऊपर सीधे खींचते हैं तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में ऑक्सीजन के लिए अधिक जगह बनती है। इससे फेफड़ों की क्षमता और भी बढ़ती है। दोस्तों दूसरा आसन है बलासन। जमीन पर बैठकर हाथों को भी जमीन पर टिकाना होता है। इससे ब्रीदिंग पैटर्न नियमित होता है जिससे फेफड़ों में ऑक्सीजन बढ़ती है और रक्त में भी अधिक ऑक्सीजन पहुंचाती है। दोस्तों तीसरा आसन है मत्स्यासन। इस पर जमीन पर बैठकर सिर को पीछे की ओर जमीन पर टिकाना होता है। रीढ़ की हड्डी जमीन से ऊपर उठी रहती है और छाती ऊपर उठी हुई रहती है जिससे फेफड़ों में ऑक्सीजन के लिए अधिक जगह होती है। दोस्तों चौथा आसन है त्रिकोणासन। सीधे खड़े हो जाइए और गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए एक हाथ नीचे की ओर ले जाइए और दूसरा हाथ आकाश की ओर। इससे पेट की बाहरी मसल की कसरत होती है और ये श्वसन प्रक्रिया को और भी बेहतर बनाती है। दोस्तों पांचवा आसन है वृक्षासन। इस आसन में एक पैर पर खड़े होकर दोनों हाथों को ऊपर जोड़ते हुए उल्टा वी बनाया जाता है। इस स्थिति में जाने के दौरान गहरी सांस लेनी होती है और सामान्य स्थिति में लौटते समय सांस छोड़नी होती है। तो दोस्तों आपने देखा कि कैसे आप अपने घर पर ही कुछ आसन करके अपने ऑक्सीजन के स्तर को बेहतर बना सकते हैं। दोस्तों आज का टॉपिक है खाने के बाद वॉक करना क्यों जरूरी है। भोजन करने के बाद वॉक करना हमेशा से शरीर के लिए फायदेमंद होता है। रिसर्च कहती है कि अपने शरीर की क्षमता के मुताबिक भोजन करने के बाद आप 10 से 30 मिनट की वॉक कर सकते हैं। यह वॉक कैलोरी बर्न करके आपका वजन बढ़ने से बचाती है और कैंसर जैसी बीमारी का खतरा भी घटाती है। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि खाना खाने के बाद वॉक करना क्यों जरूरी होता है। दोस्तों इससे आपका पाचन बेहतर होता है। अगर आप खाना खाने के बाद वॉक करते हैं तो इससे आपका पाचन बेहतर होता है। बॉडी की मूवमेंट होने पर आंतों में खाने का मूवमेंट भी तेज हो जाता है जिससे खाना जल्दी और आसानी से पचता है। इसके अलावा पॉप्टिक अल्सर, सीने में जलन, पेट में ऐंठन और कोलोरेक्टल कैंसर का खतरा भी कम हो जाता है। इससे ब्लड शुगर का लेवल कंट्रोल में रहता है। खाना खाने के बाद वॉक करने से बॉडी में लगातार मूवमेंट होता रहता है जिससे ब्लड शुगर बढ़ने का खतरा कम रहता है। 2016 में हुई रिसर्च में ये कहा गया था कि खाना खाने के बाद 10 मिनट की वॉक करने से भोजन के बाद बढ़ने वाले ब्लड शुगर में कमी आती है। इससे हृदय रोगों का खतरा घटता है। कई दशकों से फिजिकल एक्टिविटी हार्ट के लिए फायदेमंद बताई जा रही है। रिसर्च में यह साबित हो चुका है। अमेरिका के हेल्थ विभाग का कहना है कि खाना खाने के बाद 10 मिनट की वॉक हृदय रोगों का खतरा घटाने का काम करती है। इससे वजन नहीं बढ़ता है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि खाना खाने के बाद टहलने से कैलोरी बर्न होती है और ये ऐसा रूटीन बनाते हैं जिससे वजन बढ़ने का खतरा काफी हद तक कम हो जाता है। लेकिन ध्यान रखें कि रोजाना अधिक तेल और मसाले वाला खाना खाने से बचें। इससे आपका ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ता है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के मुताबिक 10 मिनट की वॉक बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने का काम करती है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि वॉक करने के दौरान आपके चलने की स्पीड तेज नहीं होनी चाहिए। दोस्तों आज का टॉपिक है गुनगुना पानी पीने के फायदे। डिहाइड्रेशन यानी शरीर में पानी की कमी। जनरल फ्रंटियर इन साइकोलॉजी में पब्लिश रिसर्च कहती है अगर शरीर 15 मिनट तक भी डिहाइड्रेट रहता है तो यह हमारे मूड और ध्यान पर बुरा असर डाल सकता है। नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिसिन के मुताबिक एक युवा महिला को 2.69 लीटर और पुरुष को 3.69 लीटर पानी रोजाना पीना चाहिए। ठंडे पानी की तुलना में गुनगुना पानी शरीर को ज्यादा हाइड्रेट रखता है। इसका कारण यह है कि शरीर इसे तेजी से ऑब्जर्व करता है। शरीर में पानी की कमी के 2 संकेत होते हैं। शरीर में पानी की कमी जानने का सबसे पुराना तरीका यूरिन के रंग में बदलाव है, लेकिन इसके अलावा भी 2 संकेत हैं जो डिहाइड्रेशन की जानकारी देते हैं। पहला है बार बार मीठा खाने का मन करना। पानी की कमी होने पर लीवर ग्लाइकोजन स्टोर की हुई शुगर रिलीज नहीं कर पाता है। ऐसे में व्यक्ति को मीठा खाने की इच्छा होती है क्योंकि शरीर ऊर्जा के लिए ग्लूकोज रिलीज नहीं कर पाता है। दूसरा है स्किन टेस्ट। इस टेस्ट को करने के लिए 2 उंगलियों से हाथ के पीछे की त्वचा को खींच कर छोड़ दें। अगर त्वचा को सामान्य होने में कुछ सेकंड से ज्यादा समय लगे तो यह पानी की कमी हो सकती है। हमारे शरीर में पानी की कमी होने पर यह 2 असर पड़ता है। पहला है यूरिनरी और किडनी की समस्या। लगातार पानी की कमी से यूरिनरी ट्रैक्ट में संक्रमण, किडनी में स्टोन और किडनी फेल होने का खतरा रहता है। दूसरा है हाइपोवॉल्मिक शॉक। डिहाइड्रेशन के कारण ब्लड प्रेशर में कमी और रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। इससे इंसान की जान भी जा सकती है। पानी पीने के 5 बड़े फायदे। पहला, शरीर का तापमान कंट्रोल में रहता है। गर्मी में पसीना अधिक निकलने से शरीर में पानी की कमी होती है और शरीर का तापमान बढ़ने का खतरा
तरह बना रहता है। अगर आप दिन भर में 10 ग्लास पानी पीते हैं तो डिहाइड्रेशन और बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल में रहता है। दूसरा है कब्ज और पेट के रोगों का खतरा कम होना। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि कब्ज और पेट के रोगों से राहत चाहिए तो फाइबर युक्त चीजों के अलावा पानी पीना भी जरूरी है। खाने से 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद पानी पीने से पाचन बेहतर होता है। तीसरा है वजन घटाने में मदद करता है। रोजाना पर्याप्त मात्रा में पानी पीते हैं तो यह वजन बढ़ने से भी रोकता है। यह शरीर के जहरीले तत्वों को बाहर निकालकर इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करता है। चौथा है एनर्जी और स्किन की चमक को बढ़ाता है। पानी हमारे शरीर को एनर्जी देने के काम भी करता है। एक रिसर्च के मुताबिक पानी शरीर में कोलेजन को बढ़ाने में मदद करता है। इससे स्किन की चमक बढ़ती है। पांचवा है थकान मिटाकर मूड बेहतर बनाता है। एक अन्य रिसर्च के मुताबिक पानी हमारे मूड को बेहतर और सकारात्मक बनाने का काम करता है। यह डिहाइड्रेशन से बचाता है और थकान दूर करने में मदद करता है। आज का टॉपिक है नंगे होकर सोने के फायदे। नंगे होकर सोने के गजब के फायदे हैं। विशेषज्ञों के द्वारा किए गए शोध इस बात को साबित करते हैं कि हम सेहतमंद रहने के लिए क्या क्या नहीं करते। हम फिट और स्वस्थ रहने के लिए अपनी डेली रूटीन का बहुत सारा टाइम एक्सरसाइज, योग, रनिंग, वॉकिंग इन सभी चीजों में खर्च करते हैं। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि रात में नंगे होकर सोने से आपको क्या क्या फायदे मिलेंगे। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखें। बेनिफिट्स नंबर 1, नंगे होकर सोने से हमारे शरीर का तापमान नॉर्मल हो जाता है और पूरे शरीर का तापमान एक जैसा हो जाता है, जिसके कारण नींद जल्दी लग जाती है और बीच में टूटती भी नहीं। जैसा कि कहा जाता है एक इंसान को कम से कम 8 घंटे सोना चाहिए। तो बस आप समझ लीजिए कि नंगे होकर सोने से आपको नींद तुरंत लग जाएगी और बिना अलार्म के 8 घंटे बाद अपने आप खुल भी जाएगी और आप खुद को तरोताजा महसूस करेंगे। बेनिफिट्स नंबर 2, डॉक्टर्स के मुताबिक नंगे होकर सोने से हमारे शरीर के सभी अंगों को ताजी हवा मिल जाती है और शरीर के कुछ अंग जैसे अंडर आर्म्स और गुप्त अंगों में जो नमी होती है वो भी सूख जाती है। सूखी त्वचा में कभी भी ईस्ट इन्फेक्शन नहीं होता। बहुत सी महिलाओं और पुरुषों के अंडर आर्म्स और गुप्त अंगों में जो नमी के कारण ईस्ट इन्फेक्शन हो जाता है, नंगे होकर सोने से इस तरह के इन्फेक्शन से बचा जा सकता है। बेनिफिट्स नंबर 3, नंगे होकर सोने से हमारे शरीर का तापमान काफी नीचे भी गिर जाता है, जिसके कारण हमारे शरीर में ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन ज्यादा मात्रा में बनता है। ये हमारे दिन भर की थकान और टेंशन को खत्म कर देता है। अगर आप शादीशुदा हैं और अपने पार्टनर के साथ नंगे होकर सोते हैं तो उसकी त्वचा से जब आपकी त्वचा संपर्क में आती है तो यह ऑक्सीटोसिन हार्मोन और भी अधिक मात्रा में बनने लगता है। इससे पार्टनर के बीच प्यार और भी बढ़ जाता है। बेनिफिट्स नंबर 4, नंगे होकर सोने से आप दिन प्रतिदिन और भी जवान और खूबसूरत दिखने लगेंगे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नंगे होकर सोने से आपके शरीर में मेलाटोनिन हार्मोन बनता है और ग्रोथ हार्मोन भी बनता है। मेलाटोनिन और ग्रोथ हार्मोन का काम आपकी त्वचा को और भी चमकदार और सेहतमंद बनाना होता है और ये आपके बालों को मजबूत बनाने का काम करता है और नए बाल उगाने में भी मदद करता है। बेनिफिट्स नंबर 5, नंगे होकर सोने से आपके शरीर का तापमान पहले से कम हो जाता है और कम तापमान में शरीर को गर्म रखने के लिए शरीर आपके फैट यानी चर्बी को जलाता है और उससे पैदा होने वाली गर्मी से आपके शरीर को गर्म करता है। तो दोस्तों देखा आपने कैसे सिर्फ नंगे होकर सोने से आपका फैट अपने आप कम हो जाता है। बेनिफिट्स नंबर 6, नंगे होकर सोने से महिलाओं और पुरुषों की सेक्सुअल हेल्थ काफी अच्छी हो जाती है। विशेषज्ञों के द्वारा किए गए शोध से यह पता चलता है कि स्पर्म यानी शुक्राणु उन पुरुषों में ज्यादा बनता है जो नंगे होकर सोते हैं। महिलाओं की सेक्सुअल हेल्थ के विषय में यह बता दें कि निर्वस्त्र सोने से योनि ताजी हवा के संपर्क में आती है और योनि के अंदर और आसपास होने वाली नमी समाप्त हो जाती है, जिससे महिलाओं के गुप्त अंगों में होने वाला ईस्ट इन्फेक्शन नहीं होता है। बेनिफिट्स नंबर 7, जब आप सोने से पहले अपने सभी कपड़े उतारते हैं और अपने शरीर को महसूस करते हैं और फिर सो जाते हैं तो आपके मन में आपके शरीर के लिए एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। आजकल बहुत से लोगों को अपना ही शरीर अच्छा नहीं लगता। ऐसे में नंगे सोने से आपके मन में कॉन्फिडेंस जरूर आएगा। बेनिफिट्स नंबर 8, सारे कपड़े उतारकर सोने से शरीर का ब्लड फ्लो यानी खून का बहाव बिना किसी रुकावट के होता है। इससे आपके शरीर के सभी अंगों को खासकर हृदय को भरपूर मात्रा में खून मिलता रहता है। इस कारण से ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है। यह आपकी रोग प्रतिरोधक शक्ति को भी बढ़ाता है। तो दोस्तों देखा आपने, काम एक फायदे अनेक। दोस्तों आज का टॉपिक है नींद की समस्या को कैसे दूर करें। दोस्तों एक रिसर्च के मुताबिक नींद न आने की समस्या हार्ट डिजीज के कारण भी बन सकती है। साथ ही ऐसे लोग जो देर रात तक ऑफिस में काम करते हैं उनमें तनाव का खतरा बढ़ता है। अधूरी नींद का बड़ा कारण देर रात तक गैजेट्स में बिजी रहना होता है। ऐसी स्थिति में लाइफस्टाइल में बदलाव करके इस समस्या से छुटकारा पाया जा सकता है। इसके अलावा कुछ ऐसे पौधे हैं जो मानसिक तनाव को दूर करके अनिद्रा की समस्या में राहत देते हैं। तो दोस्तों आइए जानते हैं इनके बारे में। दोस्तों पहला है लेवेंडर का पौधा। लेवेंडर ऑयल की महक दिमागी तनाव को कम करती है और रिलैक्स महसूस कराती है। इसलिए कुछ लोग अपने घर के वातावरण को खुशनुमा बनाने के लिए लेवेंडर एयर फ्रेशनर का भी उपयोग करते हैं। इसकी भीनी भीनी खुशबू घर के वातावरण को सकारात्मक ऊर्जा देती है। लेवेंडर के पौधे को बेडरूम के पास लगाएं, इससे आपको बेहतर और आरामदायक नींद आएगी।
दोस्तों दूसरा है स्नैक प्लांट। अधिकतर लोग स्नैक प्लांट को अपने घर में इसलिए लगाते हैं ताकि घर की सुंदरता बढ़ सके, लेकिन स्नैक प्लांट घर की सुंदरता बढ़ाने के साथ साथ बेहतर नींद लाने में भी मदद करता है। इसके अलावा यह पौधा घर के वातावरण को प्रदूषित हवा से बचाकर घर के वातावरण को शुद्ध करता है और आपको सुकून भरी नींद देता है। दोस्तों तीसरा है एलोवेरा का पौधा। एलोवेरा का पौधा छोटा होता है, इसे आसानी से आप कमरे के किसी भी कोने में रख सकते हैं। इसे लगाने से नींद अच्छी आती है क्योंकि एलोवेरा रात को ऑक्सीजन छोड़ता है, जिसका सकारात्मक असर आपकी सेहत पर पड़ता है। इस कारण आपको नींद भी अच्छी आती है। इसके अलावा एलोवेरा का प्रयोग स्किन को चमकदार बनाने और दाग धब्बे कम करने में भी किया जाता है। दोस्तों चौथा है चमेली का पौधा। अगर आपके घर में चमेली का पौधा लगा है तो इसके फूलों की खुशबू न केवल आपकी दिमागी तनाव को कम करने में बल्कि अच्छी नींद लाने में भी मदद करती है। जब आपको सुकून भरी नींद आएगी तभी आप अगले दिन एनर्जेटिक रह पाएंगे। तो दोस्तों आप इन सभी पौधों को अपने घर पर जरूर लगाएं। बच्चों में इम्यून सिस्टम जन्म से ही पाया जाता है। यह बच्चों के शरीर में एक बैरियर का काम करता है जो किसी भी रोग को शरीर में प्रवेश करने से रोकता है। इसमें कॉर्निया, त्वचा, श्वसन और पाचन तंत्र जैसे हिस्सों की म्यूकस मेम्ब्रेन शामिल है। जब ये इम्यून सिस्टम हानिकारक रोग को शरीर में प्रवेश करने से रोकने में विफल हो जाता है तब एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है और शरीर को इन्फेक्शन से बचाता है। ऐसे में जरूरी है कि बच्चों के इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाना, जिससे उनका शरीर इन्फेक्शन के खतरे से बचा रहे। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि कैसे नेचुरल तरीके से बच्चों की इम्यूनिटी को बढ़ाया जा सकता है। ऑयली फिश जैसे मैकरल, हेरिंग और फ्रेश टूना में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड की कुछ मात्रा सफेद मछली जैसे कोली और हेडॉक में भी पाए जाते हैं। वेजिटेबल ऑयल, अलसी, हरी सब्जियां और हेजलनट्स ओमेगा 3 के अन्य स्रोतों में शामिल हैं। इससे बच्चों की इम्यूनिटी को बढ़ाया जा सकता है। फल और सब्जियां, लाल, पीले और नारंगी रंग के फलों और सब्जियों में विटामिन सी और कैरोटेनॉइड्स होते हैं। सब्जियों और फलों का पीला, नारंगी और लाल रंग कैरोटेनॉइड्स की वजह से होता है। बच्चों का शरीर इन कैरोटेनॉइड्स को विटामिन ए में बदल देता है, जिससे उनकी म्यूकस मेम्ब्रेन स्वस्थ रहती है। स्टडी के मुताबिक कैरोटेनॉइड शरीर में प्रतिरक्षा कोशिकाओं की संख्या को भी बढ़ाता है, जिससे बच्चे की इम्यूनिटी बढ़ती है। ब्रोकली, केला, शिमला मिर्च, संतरा, स्ट्रॉबेरी, नींबू आदि विटामिन सी से भरपूर चीजों को डाइट में शामिल करने से बच्चों की इम्यून सिस्टम को बढ़ाया जा सकता है। योगर्ट को स्नैक माना जाता है, लेकिन इसमें प्रोबायोटिक्स भी पाए जाते हैं। प्रोबायोटिक्स अच्छे बैक्टीरिया होते हैं जो बच्चों के पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। मल्टीविटामिन को एक स्वस्थ आहार के रूप में माना जाता है। अक्सर बच्चे पर्याप्त रूप में फल और सब्जियां नहीं ले पाते हैं, जिससे उनके शरीर में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। इसलिए सप्लीमेंट देने से आप यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपके बच्चे को सभी आवश्यक पोषक तत्व मिल रहे हैं। इससे बच्चे का इम्यून सिस्टम मजबूत बना रहेगा, जिससे इन्फेक्शन का खतरा कम होगा। जिंक इम्यून सिस्टम के सेल्स के निर्माण के लिए जिंक की आवश्यकता होती है। इनमें वो सेल शामिल हैं जो एंटीबॉडी का उत्पादन करती हैं। ये एंटीबॉडी शरीर में किसी वायरस या फंगल इन्फेक्शन को नष्ट करने में मदद करती हैं। सेलेनियम एक ऐसा मिनरल है जो न केवल इम्यून सेल के कार्य को बढ़ाने में मदद करता है बल्कि शरीर में सूजन को भी कम करता है। एक स्टडी के अनुसार सेलेनियम गंभीर वायरल संक्रमण के खतरे को भी कम करता है। फोलेट को विटामिन B9 भी कहा जाता है। यह शरीर की कोशिकाओं के निर्माण के लिए आवश्यक है। फोलेट का इम्यूनिटी मजबूत करने में मुख्य योगदान होता है। फोलेट शरीर के विभिन्न कार्यों के संपादन के लिए आवश्यक माना जाता है। यह डीएनए और आरएनए की मरम्मत में मदद करता है, जो एक तरह के जेनेटिक मटेरियल हैं। डीएनए और आरएनए ही शरीर की कोशिकाओं को नियंत्रित करते हैं। विटामिन डी, इसे सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है। सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने पर आपके शरीर को प्राकृतिक रूप से विटामिन डी प्राप्त होता है। हम धूप में पर्याप्त समय नहीं बिताते हैं, जिससे हमारे शरीर में इसकी कमी हो जाती है। विटामिन डी ऑटो इम्यून स्थितियों को रोकने में मदद करता है और संक्रमण के खिलाफ आपकी इम्यूनिटी को मजबूत करता है। दूध, दही, पनीर, मशरूम, अंडे की जर्दी, मछली आदि का सेवन करने से विटामिन डी की कमी को पूरा कर सकते हैं। विटामिन ए इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए पर्याप्त मात्रा में विटामिन ए की आवश्यकता होती है। यह व्हाइट ब्लड सेल्स के उत्पादन में मदद करता है, जो शरीर में हानिकारक रोगों के प्रवेश को रोकते हैं और शरीर को इन्फेक्शन के खतरे से बचाते हैं। सेब, गाजर, लाल शिमला मिर्च, अंडे आदि विटामिन ए के अच्छे सोर्स हैं। विटामिन K2, विटामिन B6, विटामिन D3, विटामिन B12, विटामिन E आपके बच्चे की इम्यूनिटी को बढ़ाने वाले बेस्ट मल्टीविटामिन हैं। इसके अलावा बादाम, ब्रोकली, उबली हुई हरी सब्जियां, पपीता, चीज, आंवला, टमाटर, अमरूद, केला, कटहल, चुकंदर आदि से भी शरीर की इम्यूनिटी को मजबूत बना सकते हैं। दोस्तों आज का टॉपिक है ब्लैक फंगस, कैसे पहचाने और क्या करें। ऐसे कोरोना मरीज जिनका शुगर कंट्रोल में नहीं रहता या कैंसर का भी उपचार करा रहे हों, अन्य किसी रोग के लिए स्टेरॉइड या एंटीबायोटिक दवा का ज्यादा मात्रा में सेवन कर रहे हों
या फिर ऑक्सीजन सपोर्ट पर हों, उन्हें ब्लैक फंगस का खतरा ज्यादा रहता है। कोरोना वायरस के संक्रमण की वजह से देश में ब्लैक फंगस का खतरा बहुत बढ़ गया है और कई राज्यों में ब्लैक फंगस ने कई मरीजों की जान ले ली है। ब्लैक फंगस रोग के संक्रमण को देखते हुए दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स ने कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिनके जरिए मरीजों में ब्लैक फंगस संक्रमण की पहचान की जा सकती है और साथ में यह भी बताया गया है कि ब्लैक फंगस होने पर रोगी क्या कदम उठाएं। ब्लैक फंगस संक्रमण होने के लक्षण: पहला है नाक से काला द्रव या खून की पपड़ी निकलना, दूसरा है नाक का बंद होना, तीसरा है सिर दर्द या आंखों में दर्द, चौथा है आंखों के आसपास सूजन आना, धुंधला दिखना, आंखें लाल होना, आंखों की रोशनी जाना, आंखें खोलने और बंद करने में परेशानी महसूस करना, पांचवा है चेहरा सुन्न हो जाना, चेहरे में झुरझुरी महसूस करना, छठवां है मुंह खोलने या किसी चीज को चबाने में परेशानी होना। एम्स के दिशा निर्देशों के अनुसार ब्लैक फंगस के लक्षण जांचने के लिए लगातार अपने चेहरे का निरीक्षण करते रहें और देखते रहें कि चेहरे पर कोई सूजन, खासकर नाक, आंख या गाल पर तो नहीं है या फिर किसी भाग को छूने पर दर्द हो रहा हो। इसके अलावा अगर दांत गिर रहे हों या मुंह के अंदर सूजन या काला भाग दिखे तो सतर्क रहें। अगर आपको ब्लैक फंगस होने का शक हो तो क्या करें? पहला है ब्लैक फंगस की जांच के बाद कुछ भी शक हो तो तुरंत ईएनटी डॉक्टर से संपर्क करें। दूसरा है डॉक्टर की सलाह के अनुसार लगातार उपचार करवाएं। तीसरा है ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखने का पूरा प्रयास करें। चौथा है किसी अन्य गंभीर बीमारियों से ग्रसित हों तो उनकी दवाइयों का लगातार सेवन करते रहें। पांचवा है अपने आप किसी भी तरह की दवा का सेवन ना करें। छठवां है अगर डॉक्टर सलाह दें तो एमआरआई या सीटी स्कैन जरूर करवाएं। ये तीन चीजें खूबसूरत बनाती हैं। अच्छे बालों और अच्छी स्किन के लिए हेल्दी डाइट बहुत जरूरी है। कुछ खास तरह के सीड्स शरीर को अंदर से स्वस्थ बनाकर त्वचा को जवान और खूबसूरत बनाने का काम करते हैं। अगर आप हेल्दी स्किन चाहते हैं तो इन सीड्स को अपनी डाइट में शामिल जरूर करें। लोग आजकल चेहरे की खूबसूरती बढ़ाने के लिए तरह तरह के ब्यूटी प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर आपका शरीर अंदर से साफ नहीं है तो कोई भी क्रीम आपकी त्वचा में निखार नहीं ला सकती। अच्छे बालों और अच्छी स्किन के लिए हेल्दी डाइट बहुत जरूरी है। कुछ खास तरह के सीड्स भी शरीर को अंदर से स्वस्थ बनाकर त्वचा को जवान और खूबसूरत बनाने का काम करते हैं। तो दोस्तों आइए जानते हैं इनके बारे में। चिया सीड्स में ओमेगा 3 फैटी एसिड भरपूर मात्रा में पाया जाता है। हर दिन चिया सीड्स खाने से हाइड्रेशन बढ़ता है, जिससे आपकी त्वचा साफ, कोमल और चमकदार बनती है। चिया सीड्स चेहरे पर झुर्रियां आने से रोकता है और एंटी एजिंग का भी काम करता है। फ्लैक्स सीड्स यानी अलसी का बीज बिगड़े हार्मोन को संतुलित करने के लिए जाना जाता है। अलसी का बीज मुहासों को दूर करता है। इसके एंटी इंफ्लेमेटरी गुण त्वचा की सूजन को कम करते हैं। अलसी का बीज पाचन तंत्र को सही करने में बहुत लाभदायक है। ये शरीर की अंदर से सफाई करता है और आपके स्किन को हेल्दी बनाता है। सनफ्लावर सीड्स यानी सूरजमुखी के बीज जिंक, विटामिन ए, विटामिन B1 और विटामिन ई का प्रमुख स्रोत हैं। इसके अलावा इसमें बहुत सारा मैग्नीशियम और एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है जो फ्री रेडिकल से लड़ने में मदद करते हैं और त्वचा को जवान बनाते हैं। सूरजमुखी के बीज चेहरे के काले दाग धब्बों को भी दूर करने में बहुत फायदेमंद हैं। आजकल आप जो भी खाते पीते हैं उसका आपकी फर्टिलिटी पर बहुत असर पड़ता है। खास तौर से फैमिली प्लान करने वालों को शारीरिक रूप से खुद को पूरी तरह तैयार कर लेना चाहिए। फर्टिलिटी डाइट महिलाओं के साथ साथ पुरुषों के लिए भी बहुत मायने रखती है। कुछ फूड स्पर्म काउंट बढ़ाने के साथ साथ इसकी क्वालिटी भी बेहतर करते हैं। तो दोस्तों आइए जानते हैं इन फूड्स के बारे में। कद्दू के बीज में बहुत सारा जिंक पाया जाता है। जिंक पुरुषों में फर्टिलिटी बढ़ाने वाले जरूरी मिनरल्स में से एक है। ये टेस्टोस्टेरोन, स्पर्म मोटिलिटी और स्पर्म काउंट भी बढ़ाता है। संतरे विटामिन सी से भरपूर होते हैं और स्टडी में ये बात साबित हो चुकी है कि विटामिन सी स्पर्म मोटिलिटी काउंट और इसकी बनावट में सुधार करता है। विटामिन सी वाले अन्य फूड जैसे कि टमाटर, ब्रोकली और बंद गोभी को अपनी डाइट में जरूर शामिल करें। गहरे रंग की पत्तेदार सब्जियां, पालक, लेट्यूस, ब्रसेल्स स्प्राउट्स और शतावरी में फोलेट पाया जाता है। इसे विटामिन बी के रूप में भी जाना जाता है। फोलेट स्पर्म को मजबूत और हेल्दी बनाता है। डार्क चॉकलेट में अर्जानिन नाम का एमिनो एसिड होता है। यह स्पर्म काउंट और क्वालिटी में सुधार करता है। सैल्मन और सार्डिन फिश, कुछ मछलियों में ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है। खास तौर से सैल्मन, मैकरल, टूना, हेरिंग और सार्डिन फिश में पाए जाने वाला ओमेगा 3 फैटी एसिड स्पर्म क्वालिटी और स्पर्म काउंट को सुधारने में मदद करता है। अनार के जूस में पाए जाने वाला एंटीऑक्सीडेंट टेस्टोस्टेरोन के स्तर में सुधार करता है। इससे पुरुषों की यौन इच्छा बढ़ती है और स्पर्म का विकास बेहतर तरीके से होता है। ब्राजील नट्स में पाए जाने वाला सेलेनियम स्पर्म की संख्या, आकार और इसकी गतिशीलता को बढ़ाने में मदद करता है। पानी, शरीर में पानी की
मात्रा का भी स्पर्म पर असर पड़ता है। हाइड्रेट रहने से अच्छा सेमिनल फ्लूइड बनने में मदद मिलती है। तो दोस्तों आप भी इन सुपर फूड को अपने डाइट में शामिल करके स्पर्म की क्वालिटी को बेहतर बना सकते हैं। दोस्तों आज के टाइम पे हर किसी के लिए जो सबसे जरूरी चीज है वो इम्यूनिटी है। कोरोना वायरस के चलते लोग अब सेहत के लिए बहुत फिक्रमंद हो गए हैं। हेल्थ एक्सपर्ट का कहना है कि सर्दियों में फ्लू या संक्रमण का फैलना आम बात है। इन्फेक्शन से दूर रहने के लिए ज्यादातर लोग इस समय काढ़ा, जूस या ग्रीन टी पी रहे हैं। सर्दियों के मौसम में कई फल ऐसे भी पाए जाते हैं जो इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं और जिसकी वजह से शरीर को संक्रमण से लड़ने में मदद मिलती है। तो दोस्तों आइए जानते हैं इन फलों के बारे में। अमरूद को सर्दियों का पसंदीदा फल माना जाता है। अमरूद में विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होता है जो शरीर में इन्फेक्शन से लड़ता है और कोशिकाओं को किसी भी तरह के नुकसान से बचाता है। अमरूद में फाइबर भी उच्च मात्रा में पाया जाता है जो दिल और ब्लड शुगर के लिए अच्छा माना जाता है। नाशपाती, सर्दियों के मौसम में नाशपाती को खूब पसंद किया जाता है। नाशपाती खाने में जितना स्वादिष्ट होता है इसका जूस भी उतना ही फायदेमंद माना जाता है। बच्चे भी बड़े चाव से नाशपाती खाते हैं। ये आंत के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। नाशपाती में विटामिन ई और विटामिन सी जैसे एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इंफ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं। संतरा विटामिन सी और कैल्शियम दोनों का अच्छा स्रोत माना जाता है। ये मौसमी संक्रमण के खतरे को कम करता है और शरीर को अंदर से मजबूत बनाता है। अगर आपको संतरा पसंद है तो आप इसका जूस भी बना के पी सकते हैं। सेब शरीर को कई तरह की बीमारियों से दूर रखता है। ये इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है और शरीर से जलन और सूजन को कम करता है। सेब में पैक्टिन, फाइबर, विटामिन सी और विटामिन के पाया जाता है। ये पोषण से भरपूर होता है और इम्यूनिटी को मजबूत भी करता है। मौसम्बी एक खट्टा फल होता है जो विटामिन सी से भरपूर होता है। ये खाने में स्वादिष्ट होता है और इसका जूस भी पिया जा सकता है। मौसम्बी का फाइबर बहुत फायदेमंद होता है इसलिए इसे बिना छाने पिएं। अनार दिखने में लाल और खाने में मीठा होता है। अनार खून को पतला करता है जो ब्लड प्रेशर, दिल, वेट लॉस और स्किन के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। प्लम को आलू बुखारा भी कहते हैं। आलू बुखारा को एंटीऑक्सीडेंट का मुख्य स्रोत माना जाता है। आलू बुखारा में कैंसर से लड़ने की भी क्षमता होती है। आलू बुखारा सर्दियों के मौसम में शरीर को मजबूती देता है। दोस्तों आज का टॉपिक है ज्यादा टमाटर खाने के नुकसान। दोस्तों आपको पता होगा कि जरूरत से ज्यादा कुछ भी खाना सेहत के लिए हानिकारक होता है और यही बात टमाटर पर भी लागू होती है। सब्जी, सूप या फिर सलाद हो, टमाटर का इस्तेमाल लगभग हर चीज में किया जाता है। वैसे तो टमाटर खाने के कई फायदे हैं लेकिन जब इसकी मात्रा थोड़ी ज्यादा हो जाती है तो ये भारी नुकसान भी पहुंचाता है। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि ज्यादा टमाटर खाने से आपको कौन कौन सी परेशानियां हो सकती हैं। पेट खराब होना। टमाटर खाने से पाचन तंत्र स्वस्थ रहता है लेकिन अगर आप इसे ज्यादा मात्रा में खाते हैं तो इसका ठीक उल्टा हो सकता है। जिन लोगों को इरिटेबल बॉयल सिंड्रोम की समस्या है उन्हें टमाटर की थोड़ी भी ज्यादा मात्रा से पेट फूलने की दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा टमाटर की ज्यादा मात्रा से डायरिया भी हो सकता है। एसिड रिफ्लक्स। टमाटर में बहुत ज्यादा एसिड होता है। अगर आपको एसिड रिफ्लक्स या फिर सीने में जलन की शिकायत है तो आप बिल्कुल कम मात्रा में ही टमाटर का सेवन करें। टमाटर आपके पेट में और एसिड बना सकता है जिसकी वजह से आपके पाचन की दिक्कत और बढ़ सकती है। किडनी स्टोन की समस्या। टमाटर में भरपूर मात्रा में पोटेशियम होता है। जिन लोगों को किडनी की बीमारी होती है उन्हें पोटेशियम कम लेने की सलाह दी जाती है। टमाटर में ऑक्सलेट होता है जो किडनी स्टोन बनाने का काम करता है। अगर आपको पहले से ही किडनी स्टोन की समस्या है तो टमाटर की उचित मात्रा को लेकर अपने डॉक्टर से संपर्क जरूर करें। ब्लड प्रेशर की दिक्कत। कच्चे टमाटर में सोडियम बहुत कम होता है और ये हाई ब्लड प्रेशर को कम करता है लेकिन अगर आप डिब्बा बंद टमाटर या टोमेटो सूप का इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके लिए हानिकारक हो सकता है। इसमें भारी मात्रा में सोडियम का इस्तेमाल किया जाता है जो आपके ब्लड प्रेशर को और बढ़ाने का काम कर सकता है। एलर्जी की दिक्कत। जिन लोगों को हिस्टामिन कंपाउंड से एलर्जी है उन्हें टमाटर का एलर्जी रिएक्शन हो सकता है। इसकी वजह से एक्जिमा, रैशेज, खुजली, गले में खराश और चेहरे पर सूजन आ सकती है। जिन लोगों को टमाटर से एलर्जी होती है उन्हें इसकी थोड़ी सी भी ज्यादा मात्रा से सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। टमाटर में एसिड ज्यादा होता है और ज्यादा मात्रा में खाने से ब्लैडर में जलन होने लगती है। अगर आपको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की समस्या है तो टमाटर की ज्यादा मात्रा आपकी समस्या को और बढ़ा सकती है। मांसपेशियों में दर्द। टमाटर में पाए जाने वाले हिस्टामिन कंपाउंड से जोड़ों में दर्द और सूजन की समस्या हो सकती है। टमाटर में पाए जाने वाले सोलिन की वजह से कुछ लोगों को इन्फ्लेमेशन की दिक्कत हो जाती है। टमाटर की ज्यादा मात्रा गठिया और मांसपेशियों का दर्द भी बढ़ाती है। माइग्रेन का दर्द। हेल्थ एक्सपर्ट के मुताबिक टमाटर की ज्यादा मात्रा माइग्रेन का दर्द बढ़ाने का काम करती है। एक स्टडी में इसकी पुष्टि की जा चुकी है। एक्सपर्ट के अनुसार खान पान में बदलाव कर माइग्रेन को 40% तक नियंत्रित किया जा सकता है। अगर आप माइग्रेन के दर्द से
पीड़ित हैं तो टमाटर का सेवन कम से कम करें। दोस्तों, पुदीना मुख्य आहार तो नहीं है, लेकिन इसकी मौजूदगी से खाने का स्वाद बढ़ जाता है। इसके अलावा पुदीना की पत्ती औषधीय गुणों से भरपूर होती है। पुदीने की पत्तियों को मुख्य रूप से चटनी बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। इसकी चटपटी चटनी खाने के स्वाद को दुगुना कर देती है। हाजमे के लिए भी यह एक अचूक उपाय है। इसके सेवन से पाचन क्रिया भी अच्छी रहती है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि पुदीने की पत्तियों से आपको क्या क्या फायदे मिलते हैं। पुदीने के औषधीय गुण। अगर आपके मुंह से बदबू आती है तो पुदीने की कुछ पत्तियों को चबा लें या इसके पानी से कुल्ला करने पर भी बदबू चली जाती है। पुदीना त्वचा से जुड़ी कई बीमारियों में भी अचूक उपचार है। गर्मी में लू से बचने के लिए भी पुदीने का इस्तेमाल किया जाता है। इसके रस को पीकर बाहर निकलने से धूप लगने का डर भी कम रहता है। हैजा होने पर भी पुदीने का इस्तेमाल किया जाता है। हैजा होने पर पुदीना, प्याज का रस, नींबू का रस बराबर मात्रा में मिलाकर पीने से फायदा होता है। उल्टी होने पर आधा कप पुदीना का रस पीने से उल्टी आना बंद हो जाता है। पेट का दर्द होने पर भी पुदीने को जीरा, काली मिर्च और हींग के साथ मिलाकर खाने से आराम होता है। पुदीने की ताजी पत्तियों को पीसकर चेहरे पर लगाने से चेहरे को ठंडक मिलती है। दूषित और गैर सेहतमंद खाने की वजह से शरीर में किडनी और लीवर प्रभावित हो रहे हैं। इसकी वजह से रक्त में बहुत सारी अशुद्धियां जमा हो जाती हैं। ऐसी सभी समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए जरूरी है कि हम अपने खान पान में नेचुरल चीजों को शामिल करें। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कुछ ऐसी चीजों के बारे में जिनके सेवन से रक्त को शुद्ध रखा जा सकता है। लेमन जूस। लेमन जूस रक्त को शुद्ध करने का एक प्राकृतिक तरीका है। इसमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है और ये शरीर के पीएच लेवल को मेंटेन रखता है। नींबू का रस पाचन क्रिया को सही ढंग से चलाने और ब्लड के टॉक्सिन को निकालने में मदद करता है। रोज सुबह खाली पेट लेमन जूस शरीर की गंदगी को दूर रखता है। एक गिलास गर्म पानी में आधा नींबू निचोड़कर ब्रेकफास्ट से पहले पीना फायदेमंद है। एप्पल साइडर विनेगर और बेकिंग सोडा, ये मिक्सचर शरीर में यूरिक एसिड को बाहर करता है और ब्लड को शुद्ध करता है। पीएच लेवल को मेंटेन करने और बॉडी टिश्यू को क्लियर करने के लिए कारगर है। 2 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर और आधा चम्मच बेकिंग सोडा को एक खाली गिलास में मिलाएं और कुछ देर के लिए छोड़ दें। जब बबल कम हो जाए तो तुरंत इसे पी जाएं, लेकिन ध्यान रहे अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट किए बिना इसका सेवन करना हानिकारक हो सकता है। बेसिल की पत्तियां। बेसिल की मात्रा अगर हम अपने भोजन में बढ़ा दें तो यह हमारे शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होगा। इसमें मौजूद एंटीबैक्टीरियल और एंटीप्लेमेंट्री तत्व किडनी और लीवर को शुद्ध रखते हैं। ये पाचन शक्ति और नर्वस सिस्टम को सही रखने में भी मददगार हैं। बेसिल की पत्तियों को गर्म पानी में उबालकर चाय की तरह पीने से बहुत लाभ मिलता है। हल्दी। इसके एंटीबैक्टीरियल गुण के कारण यह बहुत लाभदायक है। ये शरीर में रेड ब्लड सेल्स को बढ़ाने का काम करता है। आयुर्वेदिक रूप में इसका इस्तेमाल बहुत समय से किया जा रहा है। गर्म दूध में आधा चम्मच हल्दी को मिलाकर पीने से हृदय की बीमारियों में राहत मिलती है। पानी। रक्त को शुद्ध करने के लिए पानी से बेहतर कुछ नहीं है। रोजाना दिन भर में 2 से 3 लीटर पानी शरीर की अशुद्धियों को आसानी से दूर कर सकता है। ये शरीर के ऑर्गन को सही ढंग से काम करने में मदद करता है और विटामिन और मिनरल्स का फ्लो बनाकर रखता है। पानी शरीर के टॉक्सिन को यूरिन के जरिए बाहर निकालने में हेल्प करता है। दोस्तों, आज का टॉपिक है ये चीजें करती हैं फेफड़ों की सफाई। दालचीनी की चाय। अदरक वाली चाय में मौजूद एंटी इंफ्लेमेटरी तत्व रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से जहरीले पदार्थों को बाहर निकालने में कारगर है। साथ ही इसमें पोटेशियम, मैग्नीशियम, जिंक और बीटा कैरोटीन जैसे औषधीय तत्व भी शामिल हैं। एक स्टडी के मुताबिक अदरक शरीर में कैंसर सेल्स का भी खात्मा कर सकती है। फेफड़ों की सफाई करने के लिए नियमित रूप से अदरक वाली चाय पिएं। फेफड़ों से जुड़ी दिक्कत दूर करने में दालचीनी की चाय भी काफी उपयोगी है। रोमन साम्राज्य में इसका इस्तेमाल डाइजेशन और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में दवा की तरह किया जाता था। एक गिलास पानी में जरा सी दालचीनी डालकर उसे तब तक उबालें जब तक पानी आधा न रह जाए और इसे पीने से फेफड़ों की अच्छी सफाई हो सकती है। स्टीम। फेफड़ों की सफाई के लिए स्टीम थेरेपी सबसे अच्छा और आसान उपाय है। पानी की वाष्प न सिर्फ बंद पड़े एयर पैसेज को खोलती है बल्कि फेफड़ों से बलगम भी निकालती है। सर्दियों के मौसम में तो ये और भी ज्यादा फायदेमंद होती है। स्टीम बेहद कम समय में सांस की तकलीफ से राहत दिला सकती है। प्राणायाम। रोजाना नियमित रूप से प्राणायाम करना फेफड़ों के एयर पैसेज के लिए अच्छा माना जाता है। इससे छाती में बलगम भी नहीं जमता है। फेफड़ों के फंक्शन के लिए यह बेहद कारगर है। नाक में शीशम के तेल की 1 बूंद डालें और प्राणायाम करें। बहुत जल्द आपको इसके फायदे नजर आ जाएंगे। अखरोट। अमेरिकन कॉलेज ऑफ न्यूट्रिशन से प्रकाशित एक जर्नल के मुताबिक अखरोट में भरपूर मात्रा में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। फेफड़ों के लिए यह बेहद फायदेमंद चीज है। डाइट में रोजाना 1 मुट्ठी अखरोट शामिल करने से आप फेफड़ों की समस्या से निजात पा सकते हैं। यह सांस की दिक्कत यानी अस्थमा में भी फायदा पहुंचाता है। मछली। जिस मछली में फैट की मात्रा ज्यादा होती है उनका सेवन फेफड़ों के लिए लाभकारी होता है। इनमें पर्याप्त मात्रा में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड के लिए सालमन फिश सबसे बेहतर विकल्प होती है। बीन्स। अमेरिकन कैंसर सोसाइटी के अनुसार बीन्स सब्जियों का सेवन फेफड़ों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। बीन्स में शरीर के लिए जरूरी हर तरह के न्यूट्रिशन भी पाए जाते हैं, इसलिए इसे डाइट में शामिल करना बिल्कुल ना भूलें। सेब। हेल्दी फेफड़ों के लिए रोजाना 1 सेब खाएं। इसमें मौजूद विटामिन फेफड़ों को हेल्दी बनाए रखते हैं।
एक शोध के मुताबिक फेफड़ों की सेहत के लिए विटामिन ई, विटामिन सी, बीटा कैरोटीन और खट्टे फल काफी अच्छे माने जाते हैं। सेब में ये सभी पोषक तत्व होते हैं। खुबानी में मौजूद विटामिन ए फेफड़ों के लिए बड़ा फायदेमंद होता है। इसमें मौजूद पोषक तत्व फेफड़ों में होने वाले इन्फेक्शन के खतरे को भी कम कर सकता है। कुछ लोग अपने बिस्तर और तकिए को लेकर किसी तरह का समझौता नहीं करते हैं। बिना अपने खास तकिए के उन्हें नींद नहीं आती है। हार्वर्ड के स्लीप एक्सपर्ट डॉक्टर लॉरेंस एपिस्टिन का कहना है कि जिस भी चीज में हमें आराम मिलता है उसमें हमें नींद अच्छी आती है, लेकिन कभी कभी तकिए की गलत पोजीशन से शरीर को भारी नुकसान भी पहुंचता है। हेल्थ एक्सपर्ट का कहना है कि अगर आपकी गर्दन एक तरफ से बहुत देर तक मुड़ी रहती है तो आपको दर्द हो सकता है। बहुत ज्यादा नर्म या सख्त तकिया लगाने से गर्दन में ऐंठन आ सकती है। अगर आप नर्म तकिए की तरफ एक तरफ सोते हैं तो आपकी गर्दन को ठीक से सहारा नहीं मिलता और दिक्कत शुरू हो जाती है। वहीं अगर आप पेट के बल सोते हैं तो आपकी गर्दन पीछे की तरफ हो जाती है और इस स्थिति में सख्त तकिया लगाने से गर्दन और पीछे की तरफ जाने लगता है। इसी तरह पीठ के बल सोने से गर्दन पर बहुत आगे की तरफ दबाव पड़ता है। इसकी वजह से कई तरह की दिक्कतें होने लगती हैं। ठीक से ना सोना, रात में ठीक से ना सो पाने की वजह से मांसपेशियों की ताकत, टिश्यू और कई अंग ठीक तरह से काम नहीं कर पाते हैं। इसकी वजह से मूड खराब रहने लगता है, सोचने की क्षमता प्रभावित होने लगती है और भूख न लगने की समस्या भी होने लगती है। लगातार नींद की कमी से आपका मोटापा, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर और हृदय रोग का खतरा बढ़ जाता है। लेकिन कुछ खास तरह के तकिए इस तरह की समस्या को दूर कर सकते हैं। हेल्थ एक्सपर्ट का कहना है कि लाइफस्टाइल में बदलाव कर और सिर को 30 डिग्री तक ऊंचा कर सोना सेहत के लिए फायदेमंद हो सकता है। शरीर के ऊपरी हिस्से को ऊंचा करके सोने से साइनस की समस्याओं में भी कमी आती है। इसके अलावा अगर आपको चक्कर आते हैं या कान संबंधी कोई दिक्कत है तो इस अवस्था में सोने से आराम मिलेगा। विशेष रूप से डिजाइन किए गए तकिए से लोगों को स्लीप एपनिया की समस्या से भी आराम मिल सकता है। इससे मरीजों को सांस रुकने की दिक्कत होती है। इन मरीजों के लिए खास तौर के तकिए डिजाइन किए जाते हैं जिससे मरीज अपना CPAP मास्क लगाकर भी सो सकते हैं। बेचैनी, पैर की दिक्कत या स्लीप एपनिया जैसी दिक्कत के लिए बाजार में कुछ खास तरह के तकिए मिलते हैं, लेकिन अच्छा होगा कि आप इन चक्करों में पड़ने की बजाय डॉक्टर से संपर्क करें और अपना उचित इलाज कराएं। सेक्स पावर बढ़ाने के लिए घरेलू उपायों को अधिक कारगर माना जाता है। ये नेचुरल चीजें आसानी से मिल जाती है, इसीलिए इनका सेवन करना सही होता है। मगर किसी को सेक्सुअल पावर बढ़ाने के घरेलू उपायों की सही जानकारी नहीं होने पर वे अंग्रेजी दवाओं या नीम हकीम के चक्कर में पड़ जाते हैं। ऐसे में पैसे के साथ साथ सेहत को भी बहुत नुकसान पहुंचता है। जीवन या पैसे दोनों को दांव पर लगाने से पहले एक बार इन घरेलू चीजों के बारे में जान लें ताकि आपकी सेक्स टाइमिंग या सेक्स पावर बढ़ जाए, आप अपनी सेक्स लाइफ का भरपूर आनंद ले सकें। इन चीजों को खाने में यदि आपका फायदा न हुआ तो यकीनन नुकसान भी नहीं पहुंचने वाला है। तो दोस्तों आइए जानते हैं इन चीजों के बारे में। छुहारे में कैल्शियम की भरपूर मात्रा मिलती है। सेक्स पावर बढ़ाने के लिए इसका नियमित रूप से सेवन करना लाभकारी होता है। छुहारे को दूध में उबाल कर रात में खाने से यौन इच्छा और यौन शक्ति बढ़ सकती है। सेक्स पावर बढ़ाने के लिए रोजाना 100 ग्राम छुहारे खाएं। छुहारा आसानी से किसी भी किराने की दुकान या ऑनलाइन साइट पर मिल सकता है। इसकी कीमत भी कम होती है। इसके अलावा आप खजूर का सेवन भी कर सकते हैं। आंवले को सेहतमंद बताया गया है। आंवले के सेवन से आंखों को और बालों को फायदा मिलता है। इसके अलावा आंवले का सेवन सेक्स पावर बढ़ाने के लिए भी किया जाता है। अगर सेक्स लाइफ बेहतर करने के लिए इसका सेवन करना चाहते हैं तो आंवले के चूर्ण में 1 चम्मच शहद मिलाकर दिन में 2 बार खाएं। अश्वगंधा, यह एक सदियों पुरानी रसायन औषधि है। इसके सेवन से खास तौर पर शुक्र धातु की मात्रा काफी बढ़ जाती है। अश्वगंधा टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करने का काम करती है। अश्वगंधा का इस्तेमाल अधिकतर पुरुष सेक्स पावर बढ़ाने के लिए करते हैं। इससे वाकई फायदा भी मिलता है। इसके बेहतर परिणाम के लिए आधा चम्मच अश्वगंधा के चूर्ण को दूध के साथ सुबह शाम लें। उड़द की दाल, चना, मूंग, मसूर, अरहर दाल की तरह उड़द की दाल को बहुत कम लोग खाना पसंद करते हैं, मगर अब आप इनका सेवन करने से खुद को रोक नहीं सकते हैं। उड़द की दाल का इस्तेमाल यौन शक्ति बढ़ाने में किया जाता है। आधा चम्मच उड़द की दाल को कौंच के साथ पीस कर खाएं। इसके अलावा आप खाने में भी इस दाल का सेवन करें। लहसुन और प्याज का सेवन, हम हर दिन सब्जी के साथ लहसुन और प्याज का सेवन करते हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल अलग तरीके से करना फायदेमंद हो सकता है। लहसुन को सेक्स शक्ति बढ़ाने में कारगर माना जाता है। हर दिन लहसुन की 2-3 कलियां खाने से फायदा मिल सकता है। इसके अलावा प्याज भी सेक्स शक्ति बढ़ा सकती है। खास तौर पर सफेद प्याज का सेवन करना सही माना जाता है। सलाद में भी इसका उपयोग कर सकते हैं। शिलाजीत, आयुर्वेद में शिलाजीत को सेक्स वर्धक और वीर्यवर्धक औषधि माना गया है। आयुर्वेद विशेषज्ञ की सलाह के अनुसार शिलाजीत का सेवन दूध के साथ शुरू कर सकते हैं। शिलाजीत खरीदते समय आप असली और नकली का पहचान कर लें, तभी आपको इसका फायदा मिल सकता है। सर्दियां आते ही हम पानी कम पीने लगते हैं, जिसकी वजह से ड्राइनेस स्किन और होंठ फटने की दिक्कत होती है। डॉक्टर्स कहते हैं कि शरीर में पानी की कमी से होने पर ऐसा होता है। तो दोस्तों आपको भी इन सर्दियों में अपने होठों को खूबसूरत और नर्म बनाना है तो खूब सारा पानी पिएं और आज जो हम आपको टिप्स बताने वाले हैं इन सभी टिप्स को फॉलो करें।
आपकी होंठों को भी चाहिए नमी। आपकी त्वचा की तरह ही आपके होंठों को भी नमी की जरूरत होती है, इसलिए पानी, फल और सब्जियों का खूब सेवन करें। बाहर जाते समय SPF युक्त लिप ग्लॉस लगाएं। ग्लिसरीन मैट लिपस्टिक। ज्यादा रूखी त्वचा और फटे होंठों के लिए ग्लिसरीन भी घरेलू औषधि के रूप में उपयुक्त है। इसे होंठों और आंखों के आसपास के हिस्सों पर लगाएं। अगर आपके होंठ रूखे हैं तो फिर मैट लिपस्टिक लगाने की बजाय क्रीम से भरपूर लिपस्टिक लगाएं। सिया बटर या नारियल का तेल। दिन में भी होंठ पर सिया बटर लगाएं। इसमें SPF के गुण भी होते हैं। इससे होंठ को पोषण मिलता है। सर्दियों में होंठ को रूखेपन और फटने से बचाने के लिए नियमित रूप से नारियल का तेल लगाएं। होंठों को अंदर से पोषण देने के लिए नाभि पर भी नारियल का तेल लगाया जा सकता है। एंटीऑक्सीडेंट भी जरूरी है। मेकअप विशेषज्ञ आकृति कोचर के मुताबिक विटामिन E युक्त लिप बाम एंटीऑक्सीडेंट के बढ़िया स्रोत होते हैं और होंठ को मुलायम और गुलाबी बनाए रखते हैं। सर्दियों में फटे होंठों की एक वजह डेड स्किन भी होती है, इसलिए होंठों को स्क्रब करना बहुत जरूरी है। इसके लिए आप शहद और चीनी से स्क्रब बना सकते हैं। शहद होंठ की कोमलता भी बरकरार रखता है। वजन घटाने के लिए ज्यादातर लोग डाइट का सहारा लेते हैं। यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि दिन की शुरुआत आप क्या खाकर करते हैं। खाने पीने की कुछ चीजें खाली पेट लेने से आपको एसिडिटी और जलन की समस्या हो सकती है। साथ ही आपका वजन कम करने का सपना भी टूट सकता है। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि क्या क्या वो चीजें हैं जिन्हें खाली पेट कभी नहीं खाना चाहिए। खट्टे फल। कभी भी खाली पेट खट्टे फल नहीं खाने चाहिए। इससे शरीर में एसिड बहुत ज्यादा बनने लगता है। फल फाइबर से भरपूर होते हैं, इसलिए इन्हें खाली पेट खाने से पेट पर अतिरिक्त भार पड़ सकता है। इसकी बजाय दिन की शुरुआत किशमिश या भीगे बादाम खाकर करनी चाहिए। सॉफ्ट ड्रिंक। सोडा या कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक खाली पेट नहीं पीना चाहिए। वैसे तो ये ड्रिंक्स कभी भी सेहत के लिए सही नहीं है, लेकिन खाली पेट पीने पर इससे नुकसान ज्यादा होते हैं। खाली पेट इन्हें पीने से गैस और मितली की समस्या हो जाती है। साथ ही ये मोटापा भी बढ़ाता है। इसकी बजाय खाली पेट नींबू पानी पिएं। ये वजन घटाने में भी मददगार है। मसालेदार खाना। सुबह से खाली पेट रहने के बाद नाश्ते में मसालेदार खाना खाने से आपके पेट में जलन हो सकती है। मसालेदार खाना खाने से पेट में एसिडिटी भी बढ़ने लगती है। नाश्ता हमेशा हल्का और सादा होना चाहिए। ठंडा ड्रिंक। दिन की शुरुआत कभी भी ठंडे ड्रिंक से नहीं करनी चाहिए। कोल्ड कॉफी या फिर आइस टी जैसे ड्रिंक पीने से आपकी पाचन क्रिया धीमी पड़ सकती है। इसकी बजाय गुनगुने पानी, नींबू की या अदरक की चाय लें। ये तीनों चीजें मेटाबॉलिज्म बढ़ाने के साथ साथ वजन भी कम करती हैं। कच्ची सब्जियां। वजन घटाने के लिए ज्यादातर लोग हरी सब्जियों और सलाद का सहारा लेते हैं। हालांकि इन चीजों को कच्चा और खाली पेट खाना सेहत के लिए नुकसानदायक है। इससे पाचन तंत्र खराब हो सकता है और पेट दर्द और सूजन की भी शिकायत हो सकती है। कील और मुहासे चेहरे की खूबसूरती खराब कर देते हैं। मुहासों से छुटकारा पाने में काफी समय लग जाता है, लेकिन कुछ आसान तरीके अपनाकर इसे एक दिन में ही खत्म किया जा सकता है। अगर आपका कहीं जाने का प्लान बना हो और अचानक चेहरे पर मुहासे आ जाएं, तो सारा मूड खराब हो जाता है। वैसे तो बैलेंस डाइट और पानी पीने की मात्रा बढ़ाने से मुहासों से छुटकारा पाया जा सकता है, लेकिन इस तरह के उपायों में काफी समय लग जाता है। आज हम आपको कुछ आसान तरीके बताने जा रहे हैं जिससे आप रातों रात मुहासे से छुटकारा पा सकते हैं। तो दोस्तों आइए जानते हैं इनके बारे में। एलोवेरा जेल। स्किन की देखभाल के लिए एलोवेरा सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला चीज है। यह न केवल त्वचा को कोमल बनाता है बल्कि मुहासे पर भी काम करता है। मुहासे पर ताजा एलोवेरा जेल लगाने से ये रात भर में गायब हो जाएगा। टी ट्री ऑयल। टी ट्री ऑयल में एंटीबैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं। थोड़े से नारियल के तेल में टी ट्री ऑयल की 2 बूंदे डालकर अच्छे से मिला लें। अब इसे मुहासे पर लगाकर थोड़ी देर के लिए छोड़ दें और फिर गुनगुने पानी से धो लें। ग्रीन टी। स्किन के लिए ग्रीन टी बहुत फायदेमंद है। पानी में ग्रीन टी बैग डालकर इसे गर्म कर लें और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ दें। जब ये ठंडा हो जाए तो इसे मुहासे पर लगाएं। ये मुहासों को रातों रात में खत्म कर देता है। ग्रीन टी के एंटी इंफ्लेमेटरी गुण मुहासे के सूजन को कम कर देते हैं। शहद। स्किन केयर। खास तौर से मुहासों के लिए शहद बहुत फायदेमंद होता है। शहद एंटीबैक्टीरियल और एंटी इंफ्लेमेटरी होता है जो मुहासों को दबा देता है। मुहासों पर 1 या 2 बूंद शहद लगाकर रात भर के लिए छोड़ दें और सुबह पानी से चेहरा धो लें। बर्फ मुहासों को छोटा कर देता है। एक साफ कपड़े में बर्फ का टुकड़ा लपेटकर इसे मुहासों के चारों तरफ घुमा घुमा कर लगाएं। इससे मुहासों का दर्द और सूजन खत्म हो जाएगा। दोस्तों ऐसे ही नए नए चीजों के बारे में जानने के लिए हमारे YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। जय हिंद।